ये तुम क्या कह रहे हो अक्षय? तुम अपने फैसले से मुकर कैसे सकते हो? जज साहब, इन्होंने सबके सामने कहा था कि ये मेरे साथ रहेंगे। Shut up, Anisha! Shut up, Anisha! Shut up! तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है। जज साहब, आप प्लीज अक्षय को समझाइए कि कृष हमारे साथ ही रहना चाहिए, वरना उसकी देखभाल कौन करेगा? तुम देखभाल करोगी? तुम कृष की देखभाल करोगी? अरे जिन हाथों से तुमने कृष को मारने की कोशिश की, तुम उन्हीं हाथों से कृष की देखभाल करोगी? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, अगर आप अब भी खामोश नहीं हुए तो इसे अदालत की तौहीन मानी जाएगी। जज साहब, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मैं तनीषा के साथ रहना क्यों नहीं चाहता। मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। जज साहब, ये सच है कि तनीषा ने ममता को सरोगेट मदर बनने के लिए हायर किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी मां बन नहीं सकती, और इसने हम सबसे ये बात छुपा कर रखी थी। जब ममता ने कृष को जन्म दिया तो तनीषा कृष को अपना बच्चा बताकर घर ले आई। हम तब भी ये नहीं जानते थे कि कृष ने तनीषा की कोख से नहीं पर ममता की कोख से जन्म लिया है। तनीषा ने सब इसलिए किया क्योंकि वो इस घर को एक वारिस देकर इस परिवार पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक हादसे से मेरी मुलाकात ममता से हुई। हमें क्या पता था कि जिस बच्चे की देखभाल के लिए हमने ममता को रखा है वो दरअसल में उसका अपना बच्चा कृष है। लेकिन जज साहब, ये रिश्ता कब तक छुपा रह सकता था? कब तक? एक दिन ये सच्चाई हम सबके सामने आ गई, पर उस दिन से तनीषा ममता के खिलाफ साजिशें रचने लगी, और उसी साजिशों की वजह से ममता को हमारा घर छोड़ना पड़ा। यहां तक कि वो कृष की जान की दुश्मन बन गए। जज साहब, उसने कृष को छत से फेंक दिया।